इमरान खान की सुरक्षा पर परिवार की गंभीर चिंता। यूएई द्वारा आम पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर सख्ती। उत्तर प्रदेश में एसआईआर लापरवाही पर 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। श्रीलंका में बाढ़ भूस्खलन से 56 लोगों की मौत और कर्नाटक कांग्रेस में 2.5 साल फॉर्मूला को लेकर बढ़ता सियासी घमासान शामिल है। साथ ही खेल जगत में चहल की दूसरी शादी के संकेत और धोनी कोहली का वायरल रीयूनियन भी सुर्खियों में है। पाकिस्तान के अडियाला जिले में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से परिजनों को 6 सप्ताह से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके बेटे कासिम खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके पिता को मौत की सजा वाली कोठरी में पूरी तरह अलग थलग रखा गया और परिवार के पास उनके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है। कासिम का कहना है कि 845 दिनों से हिरासत में मौजूद इमरान खान को अदालत के आदेशों के बावजूद ना मुलाकात दी जा रही है, ना फोन कॉल और ना ही किसी तरह प्रमाण कि वे सुरक्षित है। कासिम ने इस स्थिति को जानबूझकर किया गया ब्लैकआउट बताते हुए सरकार को इमरान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं जेल प्रशासन और पाकिस्तानी सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान सुरक्षित हैं और अन्य कैदियों से बेहतर सुविधाएं पा रहे हैं। यूएई द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी न करने का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सलमान चौधरी ने संसद की समिति को बताया कि यूएई इस समय केवल ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही वीजा दे रहा है, जबकि आम नागरिकों के ग्रीन पासपोर्ट पर वीजा लगभग बंद है। अधिकारी का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल से पासपोर्ट बैन से बच पाया है, जिसे हटाना बेहद कठिन होता। समिति प्रमुख समीना मुमताज जहरी के मुताबिक यूएई की चिंता उन पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर बढ़ी है जो वहां जाकर आपराधिक या अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इस कारण वीजा मंजूरी बेहद कम हो गई। हालांकि यूएई ने वीजा प्रक्रिया में सुधारों, ई वीजा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग और तेज सिस्टम लिंकिंग की घोषणा भी की है। इसके बावजूद सुरक्षा कारणों से सख्ती जारी है, जिससे प्रवासी कामगारों और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ने एसआईआर समीक्षा एवं निरीक्षण रिपोर्ट में लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए गाजियाबाद में बड़ा कदम उठाया। लगातार चेतावनी देने के बावजूद सुधार न करने पर प्रशासन ने सिहानी गेट थाने में एक ही विधानसभा के 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई दंड के उद्देश्य से नहीं बल्कि कार्य की गंभीरता समझाने के लिए की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हुई है, अगर वे निर्धारित समय में अपना कार्य पूरा कर देते हैं तो मामला खत्म भी किया जा सकता है। वहीं जो बीएलओ समय पर अपना काम पूरा कर रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने कैश इनकम, साथ ही परिवार सहित होटल में ठहरने और खाने की व्यवस्था करने की घोषणा की है। सरकार का संदेश स्पष्ट है, एसआईआर कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दक्ष कर्मचारियों को सम्मान मिलेगा। श्रीलंका में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलनों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। अब तक देश भर में 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 600 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालात बिगड़ने पर सरकार ने शुक्रवार को सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का फैसला किया। पिछले सप्ताह से खराब मौसम जारी था, लेकिन गुरुवार की तेज बारिश ने घरों, सड़कों और खेतों को पानी में डुबो दिया। बदुल्ला और नोवारा एलिया के चाय उत्पादक पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां अकेले 25 लोगों की जान गई और 21 लोग लापता हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई सड़कें व रेलवे ट्रैक बंद हैं, यानी यात्री ट्रेन सेवाएं रोकी गई हैं। सेना, नौसेना और पुलिस लगातार राहत बचाव में जुटी है। वायुसेना ने छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और चुनौतीपूर्ण रहने की चेतावनी दी है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कांग्रेस में सियासी संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच जुबानी टकराव खुलकर सामने आ गया।
विवाद की जड़ वही पुराना 2.5 साल का फॉर्मूला है, जिसके तहत माना जाता है कि सरकार के 5 साल के कार्यकाल में आधा कार्यकाल सिद्धरमैया और बाकी 2.5 साल शिव कुमार को मिलना था। 20 नवंबर को सिद्धरमैया के 2.5 साल पूरे होने के बाद शिव कुमार ने शब्द पर कायम रहने वाला संदेश पोस्ट कर नेतृत्व को वादे की याद दिलाई। इसके जवाब में सिद्धरमैया ने अपने शेष कार्यकाल की योजनाएं बताकर संकेत दिया कि वे पद छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। संकट बढ़ने पर पार्टी नेतृत्व सक्रिय हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि कोई भी फैसला आला कमान ही करेगा और इस पर सार्वजनिक बहस की जरूरत नहीं है। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 2 सालों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2027 तक ब्रेंट क्रूड $30 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, जो वर्तमान कीमतों से 50% से भी अधिक गिरावट होगी। अगर ये अनुमान सच हुआ तो भारतीय रुपए में एक बैरल की कीमत लगभग 2,850 रुपए होगी। चूंकि एक बैरल में 149 लीटर होता है, इसीलिए 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत केवल 17.90 रुपए होगी, यानी दिल्ली में बिकने वाले 18 से 20 रुपए की पानी की बोतल से भी कम। ये अनुमान विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जो 86% कच्चा तेल आयात करते हैं। जेपी मॉर्गन के अनुसार आने वाले सालों में तेल की सप्लाई डिमांड से करीब 3 गुना तेज बढ़ सकती है, खासकर नॉन ओपेक प्लस देशों से, जिससे वैश्विक बाजार में ओवर सप्लाई होगी और कीमतें नीचे आएंगी। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर हुए हमले में 2 नेशनल गार्ड पर नजदीक से गोलीबारी की गई, जिसमें सैनिक सारा बैकस्ट्रॉम की मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर स्थिति में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को आतंकी हमला करार देते हुए कहा है कि ये बुराई और नफरत की सोच से किया गया अपराध है। ट्रंप ने मृतक सैनिक को श्रद्धांजलि दी और सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले किए। अमेरिकी मीडिया के अनुसार संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल, एक अफगान नागरिक के रूप में हुई, जो 2021 में शरणार्थी कार्यक्रम के तहत अमेरिका आया था। ट्रंप ने पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और घोषणा की कि अफगान नागरिकों की दोबारा व्यापक जांच होगी। हमले के बाद वॉशिंगटन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ट्रंप प्रशासन ने 500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश जारी किया है। भारत में डिजिटल और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। ब्रोकफील्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी डिजिटल रियलिटी के संयुक्त उद्यम डिजिटल कनेक्शन ने आंध्र प्रदेश में 98,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इस परियोजना के तहत विशाखापट्टनम में 400 एकड़ में 1 गीगावाट क्षमता वाले एआई नेटिव डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक तैयार होगा। ये अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के भारी प्रोसेसिंग कार्यों के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जिनमें हाई डेंसिटी रैक सिस्टम, मजबूत पावर सबस्टेशन, बैकअप और हाई स्पीड लो लेटेंसी नेटवर्क जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यह आंध्र प्रदेश में दूसरा बड़ा टेक निवेश है। इससे पहले गूगल ने $15 अरब का एआई हब बनाने की घोषणा की थी। डिजिटल कनेक्शन का एक कैंपस चेन्नई में कार्यरत है और दूसरा मुंबई में बन रहा है। रांची में टीम इंडिया ने पहुंचते ही क्रिकेट फैंस को एक भावुक करने वाला पल देखने को मिला। गुरुवार रात महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पुराने साथी विराट कोहली और ऋषभ पंत के साथ डिनर किया। इसके बाद वायरल वीडियो में धोनी खुद कार ड्राइव करते हुए कोहली को छोड़ने निकलते नजर आए। इस सीन ने इंटरनेट पर आग लगा दी और फैंस ने इसे रीयूनियन ऑफ द ईयर का नाम भी दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले खिलाड़ियों का धोनी के घर जाना एक पुरानी परंपरा रहा है, जिसे इस बार भी निभाया गया। कोहली की मुस्कान और धोनी की सादगी ने दोनों के स्वर्णिम दौर की यादें ताजा कर दी। कोहली अच्छे फॉर्म में है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा। गिल और अय्यर की गैर मौजूदगी में 30 नवंबर से शुरू हो रही सीरीज में टीम की कमान केएल राहुल संभालेंगे। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। 2020 में धनश्री वर्मा से हुई उनकी शादी 2022 में टूट गई थी और 2025 में दोनों का तलाक फाइनल हुआ। अब चहल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दूसरी शादी का संकेत दिया।
ब्लैक टक्सीडो में अपनी तस्वीरों के साथ चहल ने कैप्शन लिखा, शादी के लिए तैयार हूँ, बस एक लड़की चाहिए। बस फिर पोस्ट वायरल हो गया और फैंस तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। कई लोग उन्हें मजाक में दुल्हन ढूंढने की पेशकश कर रहे हैं, तो कुछ ने आरजे महावश को टैग कर दिया। धनश्री ने पहले बताया था कि उनकी शादी लव और अरेंज का मिश्रण थी, जो बिना डेटिंग के शुरू हुई थी। अब चहल का ये नया पोस्ट फैंस के बीच उनकी दूसरी शादी की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है। चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का एक ऐसा अंग भी है जो खुद को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकता है? जी हाँ, ये अद्भुत अंग है यकृत, यानी कि हमारा लीवर। अगर लिवर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वे बाकी हिस्सों की मदद से खुद को फिर से बना लेता है। यही कारण है कि लिवर को मानव शरीर का सबसे चमत्कारी अंग माना जाता है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। Secret sites with Rama and Club, expert guides, comfortable rides and unforgettable pilgrimages await. Visit our website.